आज एक बार फिर से अगली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रविकांत रावत। लास्ट वीडियो वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पिछले टॉपिक पर हमने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जाना था। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक प्रकृति को जानते हुए हमने उसे समझा। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति में हमने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। समाजशास्त्र में समाजशास्त्र तथ्यों का संग्रह भी करता है। समाजशास्त्र सिद्धांतों की सार्वभौमिकता भी है। कार्य और कारण में संबंध भी बताता है। सिद्धांतों की पुनः परीक्षा भी संभव है समाजशास्त्र के अंदर। और समाजशास्त्र अकॉर्डिंग टू समाजशास्त्री होने के नाते वह भविष्यवाणी भी कर सकता है। तो हमने देखा समाजशास्त्र में ये सारी क्रियाएं मौजूद हैं जो विज्ञान में होती हैं, जो एक विज्ञान होने के लिए चाहिए हमें। जो एक विज्ञान होने के लिए हमें चाहिए वो क्रियाएं मौजूद हैं। तो उस समाजशास्त्र की प्रकृति का विरोध करते हुए, क्या करते हुए, विरोध करते हुए कुछ उसके समर्थकों ने उसके ऊपर अपनी आपत्तियां प्रकट की। और आपत्तियां किस पर प्रकट की कि इसकी जो प्रकृति है, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है। अब उन्होंने आपत्तियां प्रकट की तो उन्होंने पहला हमें पॉइंट दिया कि प्रयोगशाला का अभाव। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव होता है, प्रयोगशालाएं नहीं होती। उनका कहना था कि इसलिए हम इसे विज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समाजशास्त्र में कोई भी प्रयोगशाला नहीं होती है। अब बात करें कि यदि प्रयोगशाला से ही विज्ञान होती है, यदि हम प्रयोगशाला को ही विज्ञान मानने के लिए साक्ष्य मानते हैं, तो हम बात करें न्यूटन, मार्कोनी आदि, जिन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किसी एक प्रयोगशाला में नहीं किया, किसी प्रयोगशाला के अंदर नहीं किया। अब यदि वो प्रयोगशाला में बैठ करके ही सिद्धांतों का प्रतिपादन करते तो ये उनके सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हो सकते थे। इसीलिए, और दूसरी चीज, यदि हम कहें कि यदि प्रयोगशाला ही विज्ञान होने का साक्ष्य है, तर्क है, तो हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण संसार है, जो संपूर्ण संसार है वो क्या है? समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। संपूर्ण संसार, क्या? संपूर्ण संसार, जो संपूर्ण संसार है वो क्या है? समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। भाई विज्ञान में जो प्रयोगशालाएं होती हैं वो बंद कमरे के अंदर होती हैं, लेकिन जो समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है वो खुले आसमान के नीचे है। वो पूरी संसार में ही प्रयोगशाला है। भाई जो हम विज्ञान के अंदर, वैज्ञानिक पद्धति के अंदर प्रयोगशाला का प्रयोग करते हैं, तो वो हम प्रयोग करते हैं एक बंद कमरे के अंदर। लेकिन यदि हम किसी आदमी को परखते हैं, किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, किसी समुदाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या है, उसे हम बंद कमरे के अंदर जान सकते हैं? क्या हम उसे बंद कमरे में जान सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? समाज में। समाज के अंदर जाकर के हम उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। समाज के अंदर जाकर के उनके बारे में हम उन तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं समाजशास्त्री होने के नाते कि प्रयोगशाला का अभाव नहीं है। अब कोई पूछे कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला
हाँ जी, बिल्कुल होती है समाजशास्त्र की प्रयोगशाला। समाजशास्त्र की प्रयोगशाला कहाँ होती है? समाजशास्त्र की प्रयोगशाला होती है संपूर्ण संसार में। संपूर्ण संसार ही समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। तो पहला तर्क दिया था उन्होंने कि इसकी आपत्तियों पर कि प्रयोगशाला का अभाव होता है। हम कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार ही समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। नंबर 2, कर्म विषयकता का अध्ययन। दूसरी उन्होंने आलोचना की, दूसरी आलोचना में अपना तर्क रखा कि समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है या वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उन्होंने अपना तर्क रखा। तो उस तर्क में उन्होंने कहा कि यह कर्म विषयकता का अध्ययन है। अब कर्म विषयकता का मतलब है कि मनुष्य स्वयं उस समाज का अंग है जिसका उसे अध्ययन करना है। और जब मनुष्य उस समाज का अंग है तो जिसका वह अध्ययन करता है उसकी पूर्ण धाराएं होती हैं वो कर्म विषयकता के मार्ग में बाधक आती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तटस्थता का अभाव होता है। तटस्थता का अभाव क्या होता है? तटस्थता का अभाव होता है। अब तटस्थता का अभाव मतलब वो एक जगह टिका नहीं रह सकता। अकॉर्डिंग टू कर्म विषयकता का, कर्म को वह जिसके बारे में जानना चाहता है, जिसके बारे में अध्ययन करना चाहता है, उस संसार का, उस समाज का वह भी एक हिस्सा होता है। इसलिए यह उसकी कर्म विषयकता में क्या उत्पन्न हो जाती है? बाधा। उसकी कर्म विषयकता में क्या उत्पन्न हो जाती है? बाधा। जब उसकी कर्म विषयकता में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो इसलिए इसकी प्रकृति को हम वैज्ञानिक नहीं मान सकते। तो इन्होंने अपना तर्क रख दिया। अब बात करें उसकी कर्म विषयकता में क्या उत्पन्न हो जाती है? बाधा। जब उसकी कर्म विषयकता में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो इसलिए इसकी प्रकृति को हम वैज्ञानिक नहीं मान सकते। तो इन्होंने अपना तर्क रख दिया। अब बात करें किसकी प्रकृति को हम वैज्ञानिक नहीं मान सकते, तो समाजशास्त्री होने के नाते हमारा इनके इस तर्क के लिए हमारे विचार आए कि भाई इस आरोप का उत्तर हम यह कह के दे सकते हैं, यह कह करके दे सकते हैं क्या आरोप सरासर निराधार है, इसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो। यह आरोप काफी निराधार है। समाजशास्त्री अपने अध्ययनों में तटस्थता बनाए रखने का प्रयास करते हैं और काफी जगहों पर वो उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो तटस्थता का अभाव पाया जाता है इन्होंने कहा, लेकिन ज्यादातर जो समाजशास्त्री हैं वो अपनी तटस्थता बनाए रखते हैं। आगे उन्होंने तीसरा अपनी आलोचना की कि विषय सामग्री मापने में असमर्थता। विषय सामग्री जो है वो समाजशास्त्र अपनी विषय सामग्री को माप नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विज्ञान अपनी विषय सामग्री का मापन कर सकती है उस तरह से समाजशास्त्र अपनी विषय सामग्री का मापन नहीं कर सकता। तो हमारा समाजशास्त्री होने के नाते हमने उस पर अपना तर्क दिया कि यदि मापन से ही विज्ञान होता तो जो बढ़ई होते हैं, जो दर्जी होते हैं, वो सुबह से शाम तक इतना कपड़ा नापते हैं, इतनी लकड़ी नापते हैं, तो आज वो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते, या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े एक समाजशास्त्री होते। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता।
तो मापन जो होता है वो कोई विषय के लिए, विज्ञान मानने के लिए सही तर्क नहीं है। इस बात पर प्रोफेसर ग्रीन ने कहा है कि विज्ञान और माप के मध्य वास्तव में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। विज्ञान और माप के मध्य, इन दोनों के बीच में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जब इन दोनों के मध्य में कोई संबंध है ही नहीं तो ये आलोचना जो है वो कैसी है? निरर्थक है, इसका कोई भी तथ्य नहीं है। मापने से कोई भी मापन जिसमें हो तो उससे कोई भी विज्ञान होना कोई तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। अगले, समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र जो है वो यथार्थ विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति में आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है वो यथार्थ विज्ञान नहीं है। तो इसका समाजशास्त्रियों ने उत्तर दिया कि यदि समाजशास्त्र यथार्थता और विज्ञान के मध्य कोई प्रत्यक्ष संबंध होना जरूरी नहीं है। खगोल शास्त्र और ऋतु विज्ञान जो है यथार्थ गुण का अभाव होता है। खगोल शास्त्र में और ऋतु विज्ञान में यथार्थता के गुण का अभाव होता है। मान लीजिए आज हमने बता दिया, मौसम विज्ञान ने आज बता दिया कि 2 दिन बाद बारिश होगी और 2 दिन बाद बारिश ना हुई, मौसम में परिवर्तन हो गया लेकिन बारिश न हुई, तो क्या हुआ? इसका मतलब जो ऋतु विज्ञान है, जो मौसम विज्ञान है वो गलत है, यथार्थ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यथार्थता का गुण कोई विज्ञान होने का प्रमाण नहीं होता है। यथार्थता का गुण कोई भी विज्ञान होने का प्रमाण नहीं होता है। यदि प्रमाण है तो खगोल शास्त्र और ऋतु विज्ञान क्यों उस बात से दूर है? यदि खगोल शास्त्र में यथार्थता का गुण नहीं होता है लेकिन उसे विज्ञान माना जाता है, तो समाजशास्त्र में यथार्थता का गुण नहीं है, समाजशास्त्र में यथार्थता का गुण नहीं है, तो क्या हम इसे विज्ञान नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। यथार्थता का गुण कोई विज्ञान होने में मायने नहीं रखता। आगे का पॉइंट, भविष्यवाणी करने में असमर्थता। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विज्ञान की जो विषय है, विज्ञान की जो पद्धति से अध्ययन करने वाली जो विषय है वो भविष्यवाणी कर सकती है, लेकिन जो समाजशास्त्र है वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो इस पर समाजशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत कर किए। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाता, तो इसका सबसे प्रमुख कारण वर्तमान सीमित ज्ञान है। यदि हम समाजशास्त्री होने के नाते बोल रहे हैं कि यदि समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर पाता है तो इसका वर्तमान में सीमित ज्ञान है। जिसको जिस चीज का ज्ञान नहीं होगा वो जिसे समाज का ज्ञान नहीं होगा उससे हम कहें कि तू भविष्यवाणी कर दो, तो वो क्या भविष्यवाणी कर पाएंगे? वो भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र आज और कल दिनों दिन नए नियमों की खोज निकाला है, उसके पीछे उनका बहुत लंबा परिश्रम होता है। उसके बाद वो नए नियम खोजते हैं, नई खोज करते हैं। लेकिन यदि इसी तरीके से हम समाजशास्त्र पर कार्य करें तो समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये हुआ समाजशास्त्र के ऊपर जो अपनी आपत्तियां दी थी, समाजशास्त्र की प्रकृति के ऊपर जो अपनी आपत्तियां दी थी
कि इनकी इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है, उसकी ये जो आलोचनाएं हुई थी। तो ये हुआ समाजशास्त्र के ऊपर जो अपनी आपत्तियां दी थी, समाजशास्त्र की प्रकृति के ऊपर जो अपनी आपत्तियां दी थी कि इनकी इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है, उसकी ये जो आलोचनाएं हुई थी। उन आलोचनाओं के बारे में जानते हुए, उन आलोचनाओं पर समाजशास्त्रियों के अपने विचारों को जानते हुए हम आगे समाजशास्त्र की जो प्रकृति की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब समाजशास्त्र की प्रकृति की विशेषताएं हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक नहीं। ठीक, ये पहली विशेषता है। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र की जो विशेषता है वो यह है कि एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन नहीं करता है वो किसका अध्ययन करता है? समाज का। इसीलिए सामाजिक विज्ञान है। दूसरा नंबर, यह निरपेक्ष है, न कि आदर्शात्मक। यह जो है समाजशास्त्र की प्रकृति की दूसरी विशेषता है कि यह निरपेक्ष है, न कि आदर्शात्मक। यह आदर्शात्मक नहीं, निरपेक्ष है, आदर्शात्मक नहीं, आदर्शात्मक नहीं है। समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वह अपने आप में क्या का अध्ययन करता है और वह क्या तक ही सीमित रहता है। क्या है का उत्तर समाजशास्त्र में ही खोजा जाता है। क्या होना चाहिए, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए वह निरपेक्ष है, आदर्शात्मक नहीं। क्यों? क्योंकि वह क्या है के लिए काम करता है, क्या है के लिए काम करता है, क्या होना चाहिए, इससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। उसे मतलब है क्या है। अब जब क्या है से मतलब है और क्या होना चाहिए से मतलब नहीं है, इसलिए वो निरपेक्ष है, न कि आदर्शात्मक। इसीलिए वो निरपेक्ष है, न कि आदर्शात्मक। क्या है पर काम करता है, क्या होना चाहिए को छोड़ देता है। अगला नंबर, सैद्धांतिक विज्ञान है। सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान है। अर्थात सिद्धांतों पर कार्य करने वाला विज्ञान है। व्यवहार में विज्ञान हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया जाता है। सिद्धांतों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया जाता है। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र का जो कार्य है, इसी का सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। समाजशास्त्र का जो कार्य है वह क्या है? समाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना, समाज के विषय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान का उपयोग करना, यह कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए व्यावहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करता तो है। इसका मतलब है समाजशास्त्र का अध्ययन का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान तो प्राप्त करना है, लेकिन वो उसे व्यवहार में लाए या न लाए वह मायने नहीं रखता। जैसे मान लीजिए हमने समाज का अध्ययन किया, समाज में पले बड़े, समाज से ही चलना उठना फिरना सब कुछ समाज से हमने सीखा, लेकिन जो हमने क्रियाएं की समाज के अंदर, उन क्रियाओं से हमने जो सीखा, उस सीखे हुए को हम अपने व्यवहार में नहीं उतार पाए, न उतारे, तो इसमें समाजशास्त्र का कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसने अध्ययन किया, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, वो सैद्धांतिक था।
अब सैद्धांतिक तो था, लेकिन अब व्यवहार में आया ना आया वो उसकी मर्जी है भाई, ये उसकी मर्जी थोड़ी है समाजशास्त्र की, वो तो उसकी मर्जी है जो लाया है न लाए। मान लीजिए आपको आपके पिताजी ने पाल पोष करके बड़ा किया, नौकरी लायक बनाया, आपकी नौकरी लग गई, तो उन्होंने सिद्धांत अपना कार्य किया, उन्होंने अपना कार्य किया, सैद्धांतिक विज्ञान किया, सैद्धांतिक कार्य किया, क्योंकि उनका जो फर्ज था वो उन्होंने पूरा किया। अब उसने नौकरी लगा दी पिताजी ने बच्चे की, खूब मेहनत पढ़ा लिखा करके अच्छा छोड़ दिया। अब बेटा उनकी सेवा करे बुढ़ापे में या ना करे, ये तो उसकी मर्जी भाई, यह तो उसकी मर्जी है ना। सैद्धांतिक रूप से कार्य तो किया है उन्होंने, अपना व्यवहार तो किया, लेकिन व्यवहारिक में उस कार्य को अपने जीवन में उतारा या न उतारे वो उसकी मर्जी है, उन्होंने वहां तक पहुंचा तो दिया। आगे की विशेषता इसकी सापेक्षिक रूप से मूर्त विज्ञान है, अमूर्त नहीं। जो समाजशास्त्र है वो कैसा विज्ञान है? मूर्त विज्ञान है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंधों एवं स्वरूपों का अध्ययन करता है, जिस क्यों? वो इसलिए कि समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। जो समाजशास्त्र है वो कैसा विज्ञान है? मूर्त विज्ञान है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंधों एवं स्वरूपों का अध्ययन करता है, जिस क्यों? वो इसलिए कि समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, जिनकी प्रकृति अमूर्त है। ठीक, आगे का समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है। सामाजिक किसी एक घटना को विशेष या समाज के किसी एक पहलू का अध्ययन नहीं करता, इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए यह सामान्यीकरण है, व्यक्तिवादी नहीं है। क्या करता है ये? किसी एक पहलू का अध्ययन नहीं करता है, किसी एक पहलू का है, करता है। यह प्रत्येक किसी एक पहलू का अध्ययन नहीं करता, प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है। इसलिए क्या है? यह इसकी जो विशेषता है, यह समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है। आगे तार्किक और अनुभव सिद्ध दोनों प्रकार का विज्ञान है। मतलब जो समाजशास्त्र है वो तर्क से भी कार्य करता है और अनुभव से भी कार्य करता है। आगे की विशेषता, समाजशास्त्र सामान्य सामाजिक विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं। मैंने ये समाजशास्त्र की परिभाषा बताते हुए भी बताया था कि जो समाजशास्त्र है वो सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं, मतलब विशेष विज्ञान नहीं है। वो कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान है। अब सामान्य में और विशेष में अंतर तो मैंने पहले भी बताया है आपको। तो ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें आज हमने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जान लिया। कल
संभव रहा तो कल फिर मुलाकात करते हैं। और कल का टॉपिक रहेगा हमारा समाजशास्त्र का एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों का संबंध। कल हम मुख्य रूप से समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल संभव रहा फिर मुलाकात होगी।